आशिफ खबरदार जो नाश्ता किए बगैर तुम ऑफिस गए। चलो शराफत से बैठो टेबल पर, मैंने तुम्हारी पसंद का चीज ऑमलेट बनाया है। असद साहब मुझे ना आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। शर्मिली इस वक्त कोई शीन वाले लफ्ज मत बोलना। असद साहब मैं इतनी परेशान हूँ और आपको सीन की पड़ी हुई है। अच्छा क्या हुआ है? वो ना साहब जी, सकूर ना मुझे वापस से जाने आ रहा है। वो ना मैंने अपने चचा को बताया था कि अनली बाजी ना लाहौर चली गई हैं, तो उन्होंने ना सकूर को गांव से बुलवा लिया है। लेकिन क्यों? उनका कहना है कि इस घर में किसी औरत के बगैर मैं नौकरी नहीं कर सकती। मैंने उनको बताया कि मैं आपकी बहन जैसी हूँ, लेकिन वो नहीं मान रहे। भाई से ज्यादा तो मैं तुम्हारा दादा जान लगता हूँ। ये भी है। साहब जी वो मुझे ले जाने आ गया है। चलें जैशा साहब, आप पहले की तरह फिर से अकेले हो गए। अच्छा सुनो, अपने शकूर से ही मिलवा दो, हम भी देखें कैसा दिखता है आपका शकूर। बेचारे मोबाइल का गला खुश्क हो गया चिल्ला चिल्ला कर, लेकिन तुम्हें जो सुनाई दे। एमर की कॉल आ रही है। हेलो। कब से फोन कर रहा हूँ तुम्हें, कहाँ गायब? बस मैं ज़रा किचन में आ गई थी। घर में आजकल काफ़ी टेंशन चल रही है। मैं और दानिया भी अभी हॉस्पिटल से होके आए हैं। सब खैरियत है? वो अब्बा को एंजाइना का अटैक हुआ है, डॉक्टर ने उन्हें 1 दिन के लिए एडमिट कर लिया है। अम्मी भी उन्हीं के साथ हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तबीयत अब काफ़ी बेहतर है। तुमने मुझे क्यों नहीं कॉल की? क्योंकि अल्लाह का शुक्र है उनकी तबीयत बेहतर हो गई थी। कल वापस भी आ जाएंगे वो। बाबा से कह के मंगनी का फंक्शन कैंसिल करवा दूं? नहीं नहीं अमर, अब्बा ने सख्ती से मना किया है, मंगनी नहीं कैंसिल होनी चाहिए। बल्कि वो तो मुझे कह रहे थे मैं तुम्हें बताऊं ही ना। अब तुम प्लीज अंकल आंटी को मत कह देना। इसका मतलब तुम बिजी होगी। सोबिया को इनवाइट करने मुझे खुद जाना होगा। छोड़ो ना अमर, मंगनी का ही फंक्शन है, असल चीज तो शादी है, और उसका कार्ड देने हम साथ ही चलेंगे। मंगनी का फंक्शन कर ही इसलिए रहा हूं कि सोबिया को तड़पा सकूं। मैं जानती हूँ मुझे अपने भाई को कैसे मनाना है। आई प्रॉमिस शोभी, मैं कल तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। अच्छा शोभी मेरी जान, मैं तुम्हें 5 मिनट बाद कॉल करती हूँ, ठीक है? अपना ख्याल रखो। हेलो अमर। आई होप मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? तुम्हें याद नहीं, तुम तो मुझे गहरी नींद में कॉल करके उठा देते थे। अब तुम किसी और की बीवी हो सोबिया, और यूं बेवक्त किसी गैर औरत को कॉल करना अच्छी बात नहीं होती। वो एक्चुअली मैं तुम्हें एक इनविटेशन देना चाह रहा था। कैसा इनविटेशन? इस संडे को मेरी और आशी की एंगेजमेंट है। मुबारक हो तुम्हें, मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ है। मुबारकबाद दे रही हो या तंज कर रही हो? वैसे तुम्हारी दुआओं में भी बद्दुआएं झांकती हुई महसूस हो रही हैं मुझे। कितने बदल हो गए अमर तुम। तब तो मेरी जरा सी तकलीफ को भी समझ जाते थे, और अब मेरी खामोश आंसू भी तुम्हें समझ नहीं आते। ये ठेका तुम्हारे महबूब शौहर ने उठा रखा है, जिसकी खातिर खैर छोड़ो। ये बताओ कि मंगनी पे आओगे ना तुम दोनों? मेरी तरफ से ना सही, आशी की दोस्त बनकर ही आ जाना। मैं कोशिश करूंगी। चलो ठीक है, लेकिन शादी का कार्ड मैं और आशी खुद देने आएंगे।
तुम्हारे ससुराल। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। तुमने कह दिया, यही काफी है। अरे नहीं, ये हमारे एटिकेट्स के खिलाफ है। हम लोग रिश्तेदारी निभाना जानते हैं। खुदा हाफिज। रहीमन, आपको पता है कि इस वक्त आपकी कॉल ऐसे है जैसे 12 घंटे लोड शेडिंग के बाद लाइट आ जाए, या फिर धुले हुए कपड़ों में से अचानक सुहाग को नोट मिल जाए। आज आप बहुत उदास लग रहे हैं, कोई खास वजह? एक ही तो मोहब्बत का रिश्ता बचा था मेरे पास, वो भी रूठ के चला गया। ओह, तो आपकी महबूबा ने कहीं भागकर शादी कर ली? क्या मतलब है भाई? ये आप लड़कियां हमेशा फिल्मी दुनिया में क्यों रहती हैं? हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता। अभी तो आप मेरी कॉल को कोई 100 वॉट के बल्ब के साथ तशबीह दे रहे थे, तो अचानक पासा कैसे पलट गया? अरे आपने बात ही ऐसी की थी। असल में मेरी मुंह बोली बहन मुझसे नाराज होकर लाहौर चली अपने कजन के पास। लेकिन क्यों? वो चाहती थी कि मैं शादी कर लूं, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। बस हो गई नाराज। आपको इनकार नहीं करना चाहिए था। खुदा ना खास्ता कहीं आप मेरे चक्कर में तो नहीं है। मैं आपको बता दूं, आपका ये इंतजार लाहासिल है। ओ भाई, कौन सी खुशफहमी है आपको? वैसे कहीं आप इस बात का इशारा तो नहीं दे रही कि मैं आपके घर अपना रिश्ता भिजवाऊं? अल्लाह ना करे, मुझे क्या पता कि आप किसी हाथी की तरह हैं या किसी गेंडे से शक्ल मिलती है आपकी। अच्छा, अब्बा मुझे बुला रहे हैं, मैं बाद में बात करती हूँ। अब ये कहीं शर्मीली शकूर के साथ ना चली जाए। हदीद, ये क्या हरकत की है तुमने? अभी उसका गम और गुस्सा कम नहीं हुआ और तुमने मजीद नफरत की आग को हवा दे दी। मैंने ऐसा भी कुछ नहीं किया जो वो इस बात को इतना बड़ा इशू बना रही है। मेरी जगह कोई और शौहर होता तो उसका दिमाग दुरुस्त करता था। ये क्या तुमने शौहर 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 की रट लगा रखी है? वो तो इस शादी को ही नहीं मानती। अजीब ठेठ इंसान हो तुम। वो इस शादी को माने या ना माने, लेकिन अगर उसने मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाया तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम दोनों की इस कहानी में न जाने मेरा क्या अंजाम होगा। अच्छा, आप प्लीज खफा मत हो। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आइंदा ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जिससे आपको मुझसे कोई शिकायत हो। अब तक जो कुछ कर चुके हो, इसके बाद भी कोई गुंजाइश बाकी है? मम्मी, अगर सोफिया पाची ने कल अपना प्रॉमिस नहीं पूरा किया, उनसे कभी नहीं बात करूंगा। बुरी बात है बेटा, तुम तो उसकी जान को ही आ जाते हो। तुम्हें पता है ना, वो तुम्हें सबसे ज्यादा चाहती है। लेकिन मम्मी, क्या बात है? क्यों मेरे बेटे को परेशान कर रहे हैं? सोफिया को बुलाने की जिद किए जा रहा है। शोभी, तुम्हारे लिए मेरे पास एक गुड न्यूज है। हमारी संडे की टिकट्स कंफर्म हो गई। संडे की? इशरत आपा का फोन आया था, वो संडे को ही अहमद की एंगेजमेंट है। मैं चाह रही थी कि हम कम से कम वो तो अटेंड कर लें। नहीं नुसरत, जो फंक्शंस मेरी बेटी के नाम से होने थे, मैं उनमें कतई शिरकत नहीं करूंगा। ये मेरा फैसला है।
बहन मुझसे हमेशा के लिए जीते जी ही छूट गई। अब्बा और अम्मा के जाने के बाद कितनी ढारस रहती थी हम दोनों बहन भाई को एक दूसरे से, लेकिन बुशरा तुमने तो इतनी सफाकी से मुझे तोड़ा है कि दुश्मन भी शर्मिंदा हो जाता। फिर भी पता नहीं क्यों अहमर को खुश देखकर एक उम्मीद ही दिल में जाग उठी थी कि शायद वो सब कुछ भुलाकर तुम्हें अपनी खुशी में शरीक करेगा। लेकिन इसकी आंखों में छुपी नफरत महसूस करके अब मैं कभी भी तुम्हें याद नहीं करूंगा, कभी तुम्हारी सूरत भी नहीं देखूंगा। यूं समझ लेना कि तुमने कंध छुरी से अपने भाई को कत्ल कर दिया है। शर्मीली, कहां रह गई हो? अपने शकूर को प्यारी तो नहीं हो गई? असद साहब, हम कब से बाहर खड़े हुए हैं, आप ही पता नहीं छत पर किससे कॉल पे लगे हुए थे। तुम मेरी बातें सुन रही थी? कसम ले ले साहब जी, मैंने कोई नसीबन की बातें नहीं सुनी। अच्छा असद साहब, वो सकूर को ना देर हो रही है और हमें बहुत दूर जाना है अभी, तो ना आप मिल लें उससे। बुलाओ। आ जाओ अंदर मंजूर। आया शकूर है, बुला तुम मंजूर को रही हो। मामला क्या है? सलाम साहब जी। वालेकुम सलाम। तुम मंजूर हो या शकूर हो? ओ जी शकूर ही, जी शकूर ही हूँ। इसके लिए मैं मंजूर हूँ क्योंकि इसका शीन का रोल है। तो जी एक दिन फिर मैंने कहा जी कि अब ये रोला जो है ना इसको मुकाओ। फिर मैंने शीन निकाल दिया। ना नाम में शीन रहेगा और ना ही घर में कोई रोला रहेगा, नहीं तो ओए होए 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 24 घंटे हमारे घर में जी झगड़ा मसला। लेकिन अब जी सारा का सारा मसला जो है ना वो मुक गया। अब से ये मुझे मंजूर बुलाएगी। वैसे आइडिया बुरा तो नहीं है तुम्हारा, लेकिन क्या तुम दोनों आज ही वापस गांव चले जाओगे? वो गांव में मसले चल रहे हैं, नहीं तो वो चाचा नहीं है, चाचा हाँ वो जी मेरे लिए यहीं पे अब काम ढूंढ रहा है। अरे आशिफ, तुम यहाँ? सब खैरियत तो है? ये मेडिसिन किसकी हैं? अब्बा की तबीयत ठीक नहीं है। खैर तुम बताओ, खुश हो तुम अपनी नई जिंदगी में सोबिया के साथ? हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ, बल्कि जिंदगी तो अब ज्यादा खूबसूरत लगने लगी है। सुना था किसी का दिल तोड़ने वाला खुद भी उस दर्द से जरूर गुजरता है। अल्लाह उसे आंसुओं की सजा देता है। लेकिन पता नहीं तुम्हें इतनी खुशियां कैसे मिल गई। मम्मी, आई एम रियली सॉरी, मैं शोभी से बात नहीं कर सकी। मेरी बात करवा दें उससे। इस वक्त वो खुशी के मारे दीवाना हो रहा है। दरअसल सुल्तान ने संडे की बुकिंग करवा ली है, बस अब 2 ही दिन है बीच में। इतनी जल्दी? लेकिन मम्मी संडे को तो मंगनी है अमर की। हाँ, इशरत आपा का फोन आया था। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं उन्हें कैसे फेस करूंगी। तुम्हें भी फोन आया था उनका? उनकी तो नहीं, अहमद की कॉल आई थी। उसने मुझे और हदीद को इनवाइट किया है अपनी एंगेजमेंट पर।
वो चाहता है हम जरूर आए। मैं सब समझ रही हूँ कि वो ऐसा क्यों चाह रहा है, मगर खबरदार जो तुम गई वहां, हिशाम भाई और इशरत आपा तो तुम्हारी सूरत देखने के भी रवादार नहीं है। अच्छा, तुम उस वक्त क्या कह रही थी, बताओ मुझे क्या बात है। तब तो मेरी जरा सी तकलीफ को भी समझ जाते थे, और अब मेरी खामोश आंसू भी तुम्हें समझ नहीं आते। तुम जानबूझकर मुझे उलझाना चाह रही हो, बर्दाश्त नहीं हो रहा तुमसे आशिका मेरी जिंदगी में आना। तुम्हारी इन जज्बाती बातों के फरेब में मैं नहीं आ सकता। अभी तो तुम्हें मजीद चलना होगा सोबिया। पहले मैं बिन कहे तुम्हारी तकलीफ महसूस कर लिया करता था, और अब तुम्हें तकलीफ देकर सुकून मिलता है मुझे। आपसे एक बात करना चाहती थी, लेकिन प्लीज मुझे उस पर कोई लेक्चर नहीं सुनना। क्यों हौल आ रही हो तुम मुझे, साफ साफ बताओ ना। मैं चाहती हूँ कुछ दिन के लिए मैं और हदीद घर आ जाएं, कुछ दिन वहां रह लें। मुझे बस सुकून चाहिए मम्मी, और कुछ दिन बुशरा आंटी से निजात। तो बुशरा वहां अकेली रहेंगी? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस अपना सुकून चाहिए। मगर मुझे लगता है कि हदीद नहीं मानेगा। उसको मानना पड़ेगा मम्मी, कुछ दिन की बात है। वैसे भी जब आप लोग वापस आएंगे तो हम भी वापस आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, तुम हदीद से तो पूछ लो। मुझे तो तुम्हारी बहुत फिक्र रहेगी। मैं हमीद से कह दूंगी, वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। नहीं मम्मी, उसकी जरूरत नहीं है। हदीद है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। अच्छा ठीक है, मैं कल गाड़ी भेज दूंगी, तुम आ जाना, वरना शोभी बहुत शोर मचाएगा। अभी तो इशरत आपा को बताने का मरहला भी तय करना है। अब देखना मिस्टर हदीद, मैं तुम्हारा और तुम्हारी माँ का दिमाग कैसे ठिकाने लगाती हूँ।